हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर आईसीटी 10 का जो हमारा चैप्टर नंबर 20 है कि आगे की जो गाइडलाइन है हमारी एक्सटर्नल कोर्स कोड से रिलेटेड, इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर इसी की जो हमारी बाकी की गाइडलाइंस रह गई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन आती है मल्टीपल एक्सटर्नल कोर्स कोडिंग गाइडलाइंस। ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे क्या मल्टीपल एक्सटर्नल कोर्स मतलब मल्टीपल कारण अगर यहाँ पे रहते हैं किसी इंजरी के पीछे, ठीक है, तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या एक्सटर्नल कोर्स कोड है उसकी सीक्वेंसिंग कैसे करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी गाइडलाइन है ये हमारी ओनली फॉर जो हमारा मेन एक्सटर्नल कोर्स कोड है जो कि हमारा इंटेंट वाला जो कोड है, ठीक है, उसके लिए। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी प्लेस ऑफ अकरेंस या फिर स्टेटस के लिए नहीं है। ठीक है। जो हमारा मेन एक्सटर्नल कोर्स कोड यहाँ पे रहेगा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमारी ये पूरी गाइडलाइन यहाँ पे है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या अगर मल्टीपल एक्सटर्नल कोर्स की वजह से अगर यहाँ पे मल्टीपल इंजरीज होती हैं, ठीक है, तो इस केस में हमें यहाँ पे कैसे सीक्वेंसिंग यहाँ पे करनी है मल्टीपल एक्सटर्नल कोर्स कोड की, मतलब कि मेन जो हमारा एक्सटर्नल कोर्स कोड रहेगा उसकी। ठीक है। यहाँ पे कुछ एक हायरार्की है। ठीक है। तो इस हायरार्की में हमें यहाँ पे क्या सीक्वेंसिंग को फॉलो करना है। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे हायरार्की डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा हायरार्की है उसमें सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है चाइल्ड एंड अडल्ट अब्यूज। ठीक है। तो चाइल्ड एंड अडल्ट अब्यूज वाले जो हमारे एक्सटर्नल कोर्स कोड रहेंगे, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं। ठीक है। देन इसके बाद में हमारे यहाँ पे आता है टेररिज्म इवेंट। ठीक है। तो अगर टेररिज्म इवेंट होगा, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हायरार्की में सेकंड नंबर पे आता है। देन जो हमारा थर्ड नंबर पे आएगा वो हमारे यहाँ पे आएगा कैटालिज्मिक इवेंट्स। ठीक है। तो कैटालिज्मिक इवेंट का मतलब यहाँ पे क्या नेचुरल डिजास्टर जैसे कि हो सकता है अर्थक्वेक हो गया, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, फिर कुछ भी नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। और उसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे कोई इंजरी या फिर कंडीशन होती है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या थर्ड नंबर पे हमारे यहाँ पे सीक्वेंसिंग में आएगी। ठीक है। देन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंसिंग में आता है हमारा यहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट। ठीक है। तो जितने भी ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट के केसेस रहेंगे, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या सीक्वेंसिंग में 4 नंबर पे आता है। ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, अगर यहाँ पे क्या मल्टीपल एक्सटर्नल कोर्स कोड है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या पेशेंट को जो इंजरी हुई है वो यहाँ पे क्या चाइल्ड एंड एडल्ट अब्यूज की वजह से भी हुई है और हमारे यहाँ पे क्या टेररिज्म एक्टिविटी की वजह से भी हुई है। ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या मल्टीपल एक्सटर्नल कोर्स कोड जो यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, उसमें सीक्वेंसिंग में सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या ये जो हमारा चाइल्ड एंड एडल्ट अब्यूज है इसको सीक्वेंस करना पड़ेगा। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा टेररिज्म वाला जो है, ठीक है, एक्सटर्नल कोर्स कोड उसको हम यहाँ पे सीक्वेंस करेंगे। ठीक है। तो आपको यहाँ पे हायरार्की देखनी है। तो जो हमारा सबसे पहले ऊपर नंबर पे आएगा उसको हम सबसे पहले कोड करेंगे। देन इसके बाद में जो हमारा सेकंड नंबर पे आएगा उसको हम यहाँ पे उसके बाद कोड करेंगे। देन जो हमारा थर्ड नंबर पे आएगा उसके बाद में कोड करेंगे। देन लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट वाले जो जितने भी केसेस रहेंगे उसको हम यहाँ पे क्या इनसे पहले जितने एक्सटर्नल कोर्स कोड है उनके लास्ट में हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। देन इसके बाद में जो भी पेशेंट को यहाँ पे एक्टिविटी है, प्लेस है या फिर जो भी स्टेटस है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है। वो हमारा यहाँ पे क्या सेम रहने वाला है हमारा एक्टिविटी, प्लेस और स्टेटस के लिए। ठीक है। अभी नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बताया कि ये जो हमारे चार जो हमने सीक्वेंस यहाँ पे डिस्कस करी है, हमारे यहाँ पे चाइल्ड एंड एडल्ट अब्यूज, हमारा यहाँ पे टेररिज्म के लिए, हमारे यहाँ पे कैटलिस्टिक एक्टिविटी के लिए, या फिर हमारा जो लास्ट में ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट है। ठीक है। इनके अलावा अगर यहाँ पे कुछ और अदर ऐसी कंडीशन है, ठीक है, मतलब अदर एक्सटर्नल कोज यहाँ पे है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे वो हमारे यहाँ पे रहने वाली बेस्ड ऑन सीरियसनेस ऑफ इंजरी। ठीक है। जितनी सीरियस इंजरी रहेगी, ठीक है, उसका जो हमारा यहाँ पे कोड रहेगा एक्सटर्नल कोर्स कोड उसको हम यहाँ पे क्या सबसे पहले हम यहाँ पे कोड करेंगे। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या जो अदर इंजरी जो यहाँ पे हुई एक्सटर्नल कोर्स कोड की वजह से उसको यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। बाकी जो हमारा मेन सीक्वेंसिंग हमें यहाँ पे फॉलो करना है वो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ये वाला रहेगा। ठीक है। देन इसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ और एक्सटर्नल कोर्स है, ठीक है, इन चार हमारे यहाँ पे रीजन के अलावा कुछ और एक्सटर्नल कोर्स है, ठीक है, तो उसकी जो हमारी सीक्वेंसिंग रहेगी वो हमारे यहाँ पे बेस्ट रहने वाली है हमारा बेस्ड ऑन सीरियसनेस ऑफ इंजरी। ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड एंड अडल्ट अब्यूज गाइडलाइन। ठीक है। तो अगर चाइल्ड एंड अडल्ट अब्यूज होता है, ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ पे चाइल्ड एंड अडल्ट अब्यूज, निग्लेक्ट और जो माल ट्रीटमेंट वाले जो केसेस रहेंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या एज असोल्ट यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अगर असोल्ट का कंफर्म केस रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाइल्ड एंड एडल्ट अब्यूज मतलब असोल्ट वाले एक्सटर्नल कोर्स कोड हमें यहाँ पे क्या यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे जो हमारे कंफर्म केस रहते हैं हमारे यहाँ पे अब्यूज के, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे असोल्ट कंफर्म्ड है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या एक एक्स्ट्रा कोड यहाँ पे यूज करते हैं Y07 कैटेगरी से, जो कि हमारे यहाँ पे बताता है परपेट्रेटर ऑफ माल ट्रीटमेंट। ठीक है। ये गाइडलाइन हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस करी है। ठीक है। ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करना रहता है बताने के लिए कि ये जो अब्यूज यहाँ पे हुआ है, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज या फिर हमारा साइकोलॉजिकल अब्यूज, उसका परपेट्रेटर कौन है, मतलब कि उसका रिलेशन क्या है पेशेंट से। ठीक है। तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वो हमारे यहाँ पे क्या पेशेंट का हस्बैंड था, पार्टनर था, ठीक है, यहाँ पे फैमिली मेंबर था। ठीक है। उसका कोड हम यहाँ पे क्या Y07 कैटेगरी से कोड यूज करना है अगर हमारे यहाँ पे जो परपेट्रेटर है वो अगर यहाँ पे क्या नोन रहता है तो। ठीक है। नेक्स्ट है अननोन और अनडिटरमाइंड इंटेंट गाइडलाइन। ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे जो इंटेंट है किसी इंजरी के पीछे का, ठीक है, या फिर किसी कंडीशन के पीछे का,
वो अगर यहाँ पे क्या स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, मतलब कि एक्सीडेंटल है या फिर सेल्फ हार्म है या फिर असोल्ट है, ठीक है, मतलब किसी और ने किया, ठीक है, तो इस केस में जो हमारे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आएगा वो हमारे आपका एक्सीडेंटल रहने वाला है, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया अनडिटरमाइंड इंटेंट के बारे में, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ पे कोड है जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बोलता है अनडिटरमाइंड इंटेंट, ठीक है, तो ये वाला कोड हम यहाँ पे तब यूज करेंगे जबकि यहाँ पे ये जो इंटेंट है यहाँ पे किसी भी इंजरी या फिर कंडीशन का वो यहाँ पे क्या डिटरमाइन यहाँ पे नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ओनली इस कंडीशन में हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना हमारा अन स्पेसिफाइड इंटेंट में और हमारे यहाँ पे क्या अनडिटरमाइंड इंटेंट में, ठीक है। तो अनडिटरमाइंड इंटेंट के लिए हमें यहाँ पे क्या प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि यहाँ पे इसका जो इंटेंट है वो यहाँ पे क्या डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है सिक्वेला लेट इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कोर्स कोड गाइडलाइन, ठीक है। तो ये वाली गाइडलाइन हमने यहाँ पे इससे पहले वाले वीडियोस में भी डिस्कस करी कि अगर पेशेंट को क्या सिक्वेला है किसी इंजरी की वजह से, ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या एक्सटर्नल कोर्स कोड यूज करेंगे तो ये जो हमारा इंजरी का जो 7 कैरेक्टर एस रहेगा, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल कोर्स कोड है इसका 7 कैरेक्टर भी हमें यहाँ पे क्या एज यूज करना पड़ेगा एज अ सिक्वेला, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पे इंजरी का 7 कैरेक्टर कौन सा है, ठीक है, तो ओनली जो हमारे सिक्वेला के केसेस रहेंगे, ठीक है, उसी के साथ में यहाँ पे क्या जो हमारा सिक्वेला वाले जो लेफ्ट इफेक्ट के जो हमारे एक्सटर्नल कोर्स कोड है उनको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि यूज ऑफ सिक्वेला एक्सटर्नल कोर्स कोड और सब्सिक्वेंट विजिट, ठीक है, तो ये हमारी गाइडलाइन जो है हमारे किससे रिलेटेड है, हमारे सब्सिक्वेंट विजिट से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या कि लेट इफेक्ट यहाँ पे पेशेंट को हुआ, ठीक है, उसकी वजह से अगर आप पेशेंट उसकी सब्सिक्वेंट विजिट हमारे यहाँ पे लेट इफेक्ट के लिए, ठीक है, तो उस केस में जो हमारे यहाँ पे 7 कैरेक्टर रहेगा वो मैं यहाँ पे क्या एज सिक्वेला में यहाँ पे यूज कर सकते हैं हमारा एक्सटर्नल कोर्स कोड के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे पेशेंट को क्या इनिशियल इंजरी है, ठीक है, उसके बाद पेशेंट यहाँ पे क्या सब्सिक्वेंट विजिट में आ रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पेशेंट को सिक्वेला नहीं है, ठीक है, मतलब सब्सिक्वेंट एनकाउंटर के लिए आया है फॉलोअप के लिए, ठीक है। तो अगर फॉलोअप यहाँ पे विजिट रहेगी मतलब सब्सिक्वेंट एनकाउंटर रहेगा, ठीक है, तो उस केस में आप क्या ये जो हमारा 7 कैरेक्टर है ऐसे हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, सिक्वेला वाला जो हमारा एक्सटर्नल कोर्स कोड यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे ये तब यूज कर रहे हैं जबकि पेशेंट को यहाँ पे क्या सिक्वेला है, ठीक है। देन इसके बाद में अगर यहाँ पे सिक्वेला के बाद में अगर उसको सब्सिक्वेंट एनकाउंटर रहेगा तो मैं यहाँ पे क्या जो हमारा 7 कैरेक्टर ऐसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पेशेंट को क्या इनिशियल इंजरी है देन उसके बाद में यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे क्या सब्सिक्वेंट विजिट पे उसको क्या फुल ऑफ केयर के लिए यहाँ पे पेशेंट आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे जो हमारा सिक्वेल वाला जो एक्सटर्नल कोर्स कोड है उसको हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन निकल के आती है टेररिज्म के लिए, ठीक है, तो टेररिज्म वाली गाइडलाइन है तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन आती है कोज ऑफ इंजरी आइडेंटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट FBI एस टेररिज्म, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि ये जो हमारे एक्सटर्नल कोर्स कोड है हमारे टेररिज्म वाले, ठीक है, ये हमें यहाँ पे तब यूज करना है जबकि FBI जो हमारी यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है पेशेंट को यहाँ पे एक्सटर्नल कोर्स की वजह से हमारे यहाँ पे टेररिज्म की वजह से, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे क्या Y38 कैटेगरी जो हमारे यहाँ पे कोड है टेररिज्म, ठीक है, ये वाला एक्सटर्नल कोर्स कोड हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो FBI है, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या जो टेररिज्म है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या डिफाइन यहाँ पे करके रखा है, तो वो जो टेररिज्म की डेफिनेशन है आप यहाँ पे ये जो हमारा कैटेगरी कोड है Y38, ठीक है, इसके स्टार्टिंग में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि FBI ने यहाँ पे क्या ये जो टेररिज्म है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे FBI की जो डेफिनेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेशेंट को क्या टेररिज्म है, ठीक है, टेररिज्म की वजह से अगर एक्सटर्नल कोज है तो हम यहाँ पे क्या जो हमारा Y38 कैटेगरी का कोड है इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे क्या प्लेस ऑफ अकरेंस पे यहाँ पे कोड कर सकते हैं Y92 कैटेगरी से, ठीक है। देन अगर एक्टिविटी या फिर हमारा और जो हमारा स्टेटस है वो भी हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कोज ऑफ एन इंजरी इज सस्पेक्टेड टू बी द रिजल्ट ऑफ टेररिज्म, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि अगर ये जो पेशेंट को यहाँ पे इंजरी यहाँ पे कोज हुई है, ठीक है, उसके पीछे का जो कारण है वो हमारे यहाँ पे सस्पेक्टेड है कि ये हमारा टेररिज्म की वजह से यहाँ पे हुआ है, ठीक है, मतलब कंफर्म्ड नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है Y38 की डिग्री का इसको हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। इसकी वजह से हम यहाँ पे का इसको एज असोल्ट मानते हुए असोल्ट वाले जो हमारे एक्सटर्नल कोर्स कोड हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो सस्पेक्टेड केस मतलब हमारे केस में आएंगे असोल्ट में आएंगे, ना कि हमारे यहाँ पे टेररिज्म में आएंगे। नेक्स्ट है कोड Y38.9 टेररिज्म सेकेंडरी इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है Y38.9 इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है टेररिज्म सेकेंडरी इफेक्ट, ठीक है। तो ये वाला कोड हम यहाँ पे तब यूज करते हैं जबकि पेशेंट को यहाँ पे क्या ये जो टेररिज्म एक्टिविटी यहाँ पे हुई थी, ठीक है, इसकी वजह से ना बाकी इसका जो सेकेंडरी इफेक्ट है, ठीक है, इसकी वजह से अगर पेशेंट को कुछ कंडीशन होती है तो मैंने उसके समय यहाँ पे क्या Y38.9 इस वाला ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी इफेक्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि पेशेंट को यहाँ पे क्या टेररिज्म एक्टिविटी की वजह से कोई यहाँ पे ट्रॉमा यहाँ पे हो गया पेशेंट को, ठीक है, यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटी यहाँ पे हुई थी, ठीक है, लेकिन टेररिज्म एक्टिविटी के दौरान कुछ ऐसी कंडीशन बनी जिसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे इंजरी हुई, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्टिव जो टेररिज्म एक्टिविटी है, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे कंडीशन ना हो गया, उसको टेररिज्म की वजह से सेकेंडरी कंडीशन यहाँ पे हुई, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट को इंजरी होती है तो हम यहाँ पे ये वाले जो हमारे टेररिज्म सेकेंडरी इफेक्ट वाले जो कोड है इनको हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो हमारे
कोड है Y38.9, ठीक है, टेररिज्म सेकेंडरी इफेक्ट, ठीक है। इसको यहाँ पे तुम्हारा कैटेगरी कोड है Y38, ठीक है। इसके साथ हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर यहाँ पे पेशेंट का एक्टिव टेररिज्म एक्टिविटी की वजह से पेशेंट को यहाँ पे इंजरी हुई है और जो सब्सिक्वेंट इफेक्ट टेररिज्म की, ठीक है, वो भी अगर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन रहेगी तो यहाँ पे ये जो दोनों हमारे यहाँ पे कोड रहेंगे Y38.9 ये वाला कोड और हमारा Y38 कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सिनेरियोस को डिस्कस कर लेते हैं। इंजरी टू द लेफ्ट रिस्ट ओकर्ड ऑन द प्लेग्राउंड एट द पब्लिक पार्क, चाइल्ड फेल ऑफ स्लाइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ओनली जो हमारा एक्सटर्नल कोर्स कोड है उनको हम डिस्कस करेंगे, इंजरी वाले कोर्स को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट क्या हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट रिस्ट यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे इंजरी हुई है, ठीक है, किसी वजह से प्लेग्राउंड में यहाँ पे इंजरी हुई है, पब्लिक पार्क का प्लेग्राउंड था, ठीक है। चाइल्ड फेल ऑफ स्लाइड, ठीक है, तो ये जो चाइल्ड था वहाँ पे क्या स्लाइड से गिर गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें दो चीज समझ में आ रही है कि इंजरी कैसे हुई, मतलब कोर्स यहाँ पे इसका क्या है, ठीक है। मेन जो हमारा कोर्स कैसा है, फेल ऑफ स्लाइड, ठीक है, जो स्लाइड से यहाँ पे फॉलो यहाँ पे उसका हो गया, ठीक है। तो मेन यहाँ पे इंजरी में है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो प्लेस है हमारे यहाँ पे क्या है, प्लेग्राउंड एट पब्लिक पार्क, ठीक है। तो पब्लिक पार्क प्लेग्राउंड हमारे यहाँ पे क्या ऐसा प्लेस है, ठीक है। देन यहाँ पे पेशेंट क्या प्लेइंग यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या स्टेटस भी यहाँ पे इसका स्पेसिफाई आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 3 कोड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कोड यूज किया W09.0 हमारे किसके लिए, फॉल फ्रॉम स्लाइड के लिए, ठीक है। देन Y92.830 ये हमारे किसके लिए, प्लेग्राउंड पब्लिक पार्क के लिए। देन ये पेशेंट था, ठीक है, वो यहाँ पे क्या एज अ हॉबी और हमारे यहाँ पे क्या स्पोर्ट एक्टिविटी यहाँ पे कर रहा था, तो हम यहाँ पे क्या Y99.8 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट है इंजरी लेफ्ट नी ड्यू टू ट्विस्टिंग मूवमेंट वाइल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द YMCA जिम, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को लेफ्ट नी जो है यहाँ पे क्या इंजरी हो गई, ठीक है, किसकी वजह से, ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या ट्विस्टिंग मूवमेंट यहाँ पे पेशेंट कर रहा था, ठीक है, वाइल प्लेइंग बास्केटबॉल, जबकि पेशेंट यहाँ पे क्या बास्केटबॉल यहाँ प्ले कर रहा था, ठीक है। और ये जो प्लेस है यहाँ पे इसका है YMCA जिम, ठीक है। तो YMCA जिम पे यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेन एक्सटर्नल कोर्स यहाँ पे इसका समझ में आ रहा है कि ट्विस्टिंग मूवमेंट यहाँ पे इसने किया, ठीक है। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से पेशेंट को यहाँ पे क्या इंजरी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या मेन एक्सटर्नल कोर्स को यूज कर सकते हैं, हमारा X50.1 हमारा प्रोलॉन्ग्ड स्टैटिक ऑकवर्ड पोस्चर के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो पेशेंट है, ठीक है, यहाँ पे इंजरी हमारे यहाँ पे कहाँ पे हुई, YMCA जिम में हुई, ठीक है। तो हमारे जो YMCA जिम में जो पेशेंट को यहाँ पे इंजरी हुई, ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे प्लेस ऑफ अक्रेंस वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे पेशेंट की एक्टिविटी क्या थी, प्लेइंग बास्केटबॉल, ठीक है। तो एक्टिविटी में हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल हो जाएगा, ठीक है। देन हम यहाँ पे Y99.8 ये वाला कोड यूज करेंगे ये बताने के लिए कि पेशेंट यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे कर रहा था, Y99.8। नेक्स्ट है लेसरेशन लेफ्ट रिस्ट फ्रॉम शार्प ग्लास सस्पेक्टेड सुसाइड अटेम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पेशेंट को क्या लेसरेशन हो गया लेफ्ट रिस्ट में, किसकी वजह से, शार्प ग्लास की वजह से, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया सस्पेक्टेड सुसाइड अटेम्प्ट, ठीक है, सस्पेक्टेड सुसाइड अटेम्प्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे Y28.0XA, ठीक है। कॉन्टेक्ट विद हमारे यहाँ पे शार्प ग्लास, द पेशेंट सिविलियन हैड अ हेड इंजरी ड्यू टू टेररिस्ट एक्सप्लोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पेशेंट को यहाँ पे क्या हेड इंजरी हुई है, किस वजह से, टेररिस्ट एक्सप्लोजन की वजह से, ठीक है। तो मतलब जो मेन टेररिस्ट एक्टिविटी थी, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट का हेड इंजरी हुई, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे Y38 के डिजिट से, जो हमारा कोड जाएगा Y38.2X2 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो पेशेंट है वो हमारे यहाँ पे क्या सिविलियन है, ठीक है। तो मैं आपका Y38.2X2 है ये वाला कोड हम यहाँ पे ओनली यूज करेंगे। नेक्स्ट है द पेशेंट सिविलियन हैज क्रोनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम फॉलोइंग अ टेररिस्ट अटैक सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है जिसको उन्होंने बताया सिविलियन है, इसको यहाँ पे क्या क्रोनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, इसकी वजह से, टेररिस्ट अटैक की वजह से, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या सब्सिक्वेंट एनकाउंटर यहाँ पे उन्होंने बताया, ठीक है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम मतलब क्या पेशेंट का जो पहले यहाँ पे इसका टेररिस्ट अटैक हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे क्या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम हुआ, मतलब कि यहाँ पे क्या सेकेंडरी इफेक्ट हमारे किसके हमारा टेररिज्म एक्टिविटी के, ठीक है। तो टेररिज्म एक्टिविटी सेकेंडरी इफेक्ट के लिए हम यहाँ पे कोड यूज करते थे Y38.9 इस वाली कैटेगरी से, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा क्या सब्सिक्वेंट एनकाउंटर है, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट एनकाउंटर के लिए यहाँ पे जो हमारा 7 करेक्टर रहेगा वो यहाँ पे क्या एज डी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एस दिया है तो ये गलत है, हम यहाँ पे डी यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों का शेयर भी कर देना, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं।